आपदा को अवसर में बदलने का फार्मूला खुद देश के प्रधानमंत्री ने दिया था और इस फार्मूले का इस्तेमाल भी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जहां देश महामारी से जूझ रहा है, जान जाने का सिलसिला थम नहीं रहा, आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में लोगों की मदद करने की जगह सरकार कमाई करने में लगी है। तो क्या है पूरा मामला और अब कैसे घिर गई है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच हर तरफ हाहाकार है, तो वहीं विशेषज्ञ अब तीसरी लहर के बारे में चेता रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि चेतने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार महामारी से बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन सब तक कैसे पहुंचे, कैसे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा हो, इस ओर ध्यान न देकर कमी करने में जुटी है। दरअसल सरकार ने विदेशों से आने वाली वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दी है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी ली जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन को एक डोज 400 रुपए में दे रही है। इसके ऊपर 5% जीएसटी अलग से लग रहा है। इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपए में पड़ रही है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। इसीलिए कई राज्य वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार को दोनों ही वैक्सीन का एक डोज 150 रुपए में मिल रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की खरीद पर लगने वाले जीएसटी को माफ करने की मांग की थी। शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए, #GST। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। हालांकि अभी तक स्पुतनिक वी की कीमतें तय नहीं हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।